14 अगस्त की सेलिब्रेशन आप सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से ज़रूर की होगी, लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेशन करने के लिए गए, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ चलें आपको आज की वीडियो में बताती हूँ मैं। साथ ही आप लोगों के साथ अचार गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी ना कि आप सब लोगों के घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और अपनी सारी रूटीन जो है वो शेयर करेंगे कि किस तरह से मैंने पूरा दिन जो है वो सेलिब्रेट किया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है जी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो जी मैं आप सब लोगों का थैंक यू करूँगी जिन्होंने मेरी तबीयत का बहुत ज़्यादा पूछा। आज जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ से अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। लेकिन अभी मेरी रिपोर्ट्स अगेन जब मैंने करवाई है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, और वो सब कुछ अभी ठीक नहीं है। तो आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि मैं जल्दी से बिल्कुल सेहतमंद हो जाऊं, आप लोगों के साथ मज़े के व्लॉग शेयर करूं और अपनी रूटीन के हिस्से जो है वो शेयर करती रहूं। बहुत मज़े का कंटेंट जो मैंने सोचा है वो मैं लेके आती रहूं, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब मैं सेहतमंद होंगी। तो आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, और जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, मेरे वक्तन फ़वक्तन मुझसे पूछा कि आपकी सेहत कैसी है, आप अब कैसी हैं, उन सब का तो तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी तमाम सब्सक्राइबर्स जो मुझसे प्यार करती हैं, मेरे बारे में फ़िक्रमंद होती हैं, सबका जज़ाकल्लाह जी। आप लोगों ने बस अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी मुकम्मल सेहतमंद हो जाऊंगी पहले की तरह से, और आप लोगों के साथ इसी तरह से व्लॉग लेके आती रहूँगी। आज का जो व्लॉग है ना मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और आपको पता है कि जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ भी काम करने का जो है वो बिल्कुल दिल कर ही नहीं रहा होता। खैर नाश्ते से जो है वो मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया, आप लोगों ने देख ही लिया है कि नाश्ते में जो है वो मैंने टोस्ट बनाए थे ऑमलेट वाले, और साथ में बनाई थी मैंने चाय। तो बस इसी को जो है वो मैं बना रही थी। इसी तरह से आप लोग भी बनाकर जो है वो खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। सारी वेजिटेबल्स के अंदर मैंने सिर्फ नमक और मिर्चें ऐड की थी और अंडे ऐड किए थे। वेजिटेबल्स में मैंने ली थी जी प्याज, टमाटर, गाजर ली थी, शिमला मिर्च ली थी, बंद गोभी डाली थी, यानी कि जो वेजिटेबल्स आपके पास हो ना वो तुसी अंडे दे विच पा देना है, तो अंडे ने चंगी तरह फैंटी ला के मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर तवे पे डाल के इस तरह से आप लोगों ने, बाकी प्रोसीजर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अंडे की फैंटी जितनी अच्छी लगाएंगे उतने अच्छे आपके टोस्ट जो है ना वो रेडी होंगे। यहाँ पे जी बहुत मज़े का रेडी हो चुका था। साथ मैंने बनाई थी हाफ़ कप टी, और बस ये खाया था। और खाने के बाद जी मैंने अचार गोश्त बनाया था। आपको मैं बताऊं, ये वाले अचार गोश्त की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं। कौमी भाई का जो है वो आप लोगों ने ले लेना है मसाला अचार गोश्त का बाज़ारी। वैसे यूजुअली जो है वो मैं मसाले घर के डालती हूँ, लेकिन मेरे पास घर पर मसाले नहीं थे तो फिर मैंने ये पैकेट वाला मंगवा लिया। लेकिन ये किस तरह से डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी, ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने चढ़ा देने। अच्छा जी, गोश्त के अंदर आपने प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और क्या उसको बोलते हैं इलायची डालकर आप लोगों ने गोश्त को चढ़ा देना है। साथ टमाटर भी ऐड कर देने, ठीक है। और जब गोश्त गल जाएगा ना आप लोगों का, तो गोश्त को गलने के बाद आप लोगों ने एक पैन में निकालना है। उसके बाद ये मेरे पास रायता मैंने बनाया था रात को, तो ये रायता मेरे पास रखा हुआ था ज़ीरे वाला, तो उसके अंदर मैंने अचार गोश्त का हाफ़ पैकेट जो है वो ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद दही में जब मिक्स किया तो ये मैंने दही जो है अचार गोश्त वाली वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी। अब आप लोग देख लें कि मैंने सारा का सारा जो है इसके अंदर ही डाल दिया था, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी सी एक बन गई है। इसको मैं अभी कवर कर दूँगी। गोश्त मेरा गल चुका है, लेकिन गोश्त के अंदर हमने अचार गोश्त के मसाले को वो कहते हैं ना चंगी तरह से रला मला लेना है, ताकि इसका सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से गोश्त में रच जाएँ अचार गोश्त के। तो वो उस तरीके से जो है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ढक दिया ताकि गोश्त के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब जो आधा चाट मसाला मैंने उसमें आधा अचार गोश्त का मसाला जो कौमी भाई का मैंने लिया था वो मैंने डाल दिया था, और आधा जो है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से प्याली में ले लिया है। उसके अंदर मैंने एक लेमन डाल दिया। लेमन डालने के बाद ये एक पेस्ट सा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मिर्चों को ले लेना है, और मिर्चों के अंदर हमने फिल करना है किस तरह से मैं अभी आप लोगों के सामने ही करती हूँ। इसके पेट को जो है वो आप लोगों ने चॉक कर लेना, अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर लेना है। लेकिन ऑपरेशन करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है, इतना भी ज़्यादा ना कीजिएगा कि पीछे से आपकी अपनी उंगली जो है वो ज़ख्मी हो जाए।
और ऑपरेशन करते वक्त जी मिर्चों के पेट के अंदर से बीज चीज़ को जो है वो निकाल देना है अच्छे से। उसके बाद ये जो मसाला आपने बनाया है ना, इसके साथ आपने इसका मिर्चों का पेट को भर देना है। ठीक है जी, जैसे ये भर के आप लोगों ने मिर्चें रेडी करके रख लेनी है। उसके बाद जी जो मसाला थोड़ा सा बच जाएगा वो आपने गोश्त के अंदर ही डाल देना है। और लेमन के जो है वो स्लाइसिस जो है वो आपने इस तरह से जो है, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, आप लोगों ने इसी तरीके से कट करने हैं, क्योंकि अगर आप स्क्वीज़ करेंगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने कट कर लेने हैं। और कट करने के बाद इसकी जो सीड्स है ना, उनको आप लोगों ने ज़रूर निकाल देना है, वरना क्या होता है कि आपकी सारी हांडी जो है वो कड़वी हो जाती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने खाना बनाते वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखनी होती हैं। अब ये वाला जो सारा का सारा मसाला है ना, ये देखें जी यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से हमारी हांडी जो है वो भुन चुकी है, अच्छे से घी जो है इसके ऊपर आ चुका है। अब मैंने ये सारी मिर्चें जो है इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा जी, आधा जो है खाना मैंने बनाया चूल्हे पर और आधा बनाया मैंने सिलेंडर पर। इस वजह से सिलेंडर के ऊपर रख के जो है ना वो पकाना जो है ना वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। खैर यहाँ पे जी मैंने सारी मिर्चों को डाल दिया और जो लेमन थे उनको डाल के सिर्फ 5 मिनट के लिए दम दे दिया। उससे क्या होता है कि मिर्चें जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मिर्चों का जो फ्लेवर होता है वो गोश्त के अंदर भी आ जाता है, जो कि बड़ा ही मज़े का लगता है। तो ये अब आप लोग देखेंगे कितने मज़े का सालन जो है वो मेरा रेडी हो गया। अभी इसके अंदर मैंने लास्ट पे डालना है जी अपना घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इसकी गरम मसाले की जो रेसिपी है मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूंगी। आप लोग उस तरीके से गरम मसाला जो है वो बनाइएगा। इतना मज़े का गरम मसाला बनता है ना कि आप जिसमें भी डालें ना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही आपने डाल दिया है। और ये है जी अचार गोश्त का फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा जी, ये है जी रात का व्लॉग, यानी कि संडे का व्लॉग है। संडे और मंडे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे जी मेरी आई थी घर पर सिस्टर, और ये है जी उसकी न्यू बॉर्न बेबी जो कि अभी 3 मंथ्स की है। और ये है जी मेरी छोटी सी जान। ये माशाल्लाह से इतना क्यूट बेबी है ना हमारा, मुझे इतना प्यार आ रहा था इस पर जब ये खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो आओ ज़रा तुम्हारी वीडियो मैं बनाती हूँ। और इसकी जो बहन थी ना वो मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं ज़ारा को ना एक पिटाई लगा दूँ। खैर फिर उसको मना किया और वो मना होगी। वो कह रही थी जी ये मेरी बहन है, मेरी बहन के साथ कोई मत खेले। तो मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हारी बहन है तो क्या हुआ, हम भी तो इस बेबी के पारिशी बेबी के खाला है ना, हमने भी तो इसको पार करना है। फिर हमने इसकी वीडियो बनाई, इसको उठाया, इसके साथ खेलियाँ की, इससे बहुत सारी बातें की हमने। और ये माशाल्लाह से इतना प्यारा बेबी है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर यहाँ पे जी मेरे तीनों भांजा भांजी हैं और ये मेरी बाजी आई हुई थी, सिस्टर इन लॉ जो हैं। और ये बच्चे सारे उनके साथ लगे हुए थे बाजी की बेटी के साथ कि जी हमें जो है वो कागज़ के फूल बना के दो। लेकिन ये थे जी जो 14 अगस्त की खुशी में इन्होंने पैसे लुटाने थे ना पाकिस्तान आज़ाद होने की खुशी में, उन पैसों के ये बनवा रहे थे फूल। और यहाँ पे जी अली के पास इतने सारे पैसे थे, मैं इसे कह रही थी दे दो। खैर इसने मुझे दे दिए। मैंने कहा अगर हकीकत में इतने सारे पैसे मिल जाएँ तो भाई हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ, सारे बिगड़े काम जो है वो संवर जाएँ। लेकिन खैर इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी ज़रूर आएगा। आप लोगों ने सपोर्ट करनी है ताकि मेरा चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा चल जाए और मैं भी जो है वो बड़े यूट्यूबर्स में शुमार हो जाऊँ। हर एक की ऐसी ख्वाहिश होती है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। और ये देखें जी बहुत ही प्यारा सा फूल जो है वो बाजी की बेटी ने बना दिया था, इतना प्यारा सा फूल। और सब बच्चों के लिए फूल बने थे और इन्होंने चंगा अपने जो है वो अच्छा सा जो है वो रौनक शौनक लगाई हुई थी। खैर यहाँ पे जी अहमद के पापा ले आए थे उसकी मामा के लिए केक। खैर बर्थडे तो नहीं थी लेकिन ये केक आ गया था, क्योंकि अहमद की मामा का जो नाम है वो आर्ट से बनता है, तो उसके लिए लेकर आए थे ये केक। और फिर हम सब लोगों ने इंजॉय किया था केक जो था ना ये बहुत मज़े का था। बेसिकली अहमद के जो पापा हैं वो एग्जीक्यूटिव शेफ हैं इंडिगो होटल से, तो ये वहाँ से लेकर आए थे बनाकर। बहुत ज़बरदस्त केक था, मुँह में घुलने वाला। अच्छा उसके बाद भी हम लोग आए थे बाहर। हम लोग मैंने ये देखी थी वीडियो कि मैं इस तरह से जो है ना लाहौर सजा हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें भी आप लोग जो है वो लेकर चलें और हमें भी दिखाएं। फिर अहमद की मामा, अहमद के पापा और हम लोग चले गए जी। ये है जी मुगलपुरे का पुल जो कि इतना कोई खूबसूरत लगता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, जब आप ऊपर से गुजर रहे होते हैं और नीचे से लाइट्स आ रही होती हैं। और ये है जी सदर बाज़ार, यहाँ पे अच्छा खासा रश था और सब लोगों ने पाँ लगाई हुई थी और सब लोग आज़ादी मना रहे थे पाँ करके, जैसे कि सारी आज़ादी जो है वो सिर्फ बाजे बजाने से मिलनी है। और उनमें से एक है जी अहमद साहब जो कि उसकी एक्साइटमेंट का अलग ही एक लेवल था, क्योंकि जैसे जैसे वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना उसको जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, चीज़ों को देखना उसको बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे बाजे बजते थे वहाँ पे अहमद साहब जो है वो मज़ीद बाजा बजाते थे।
और फिर बहुत हम लोगों ने बाहर आए, एंजॉय किया। अच्छा सीन ये हुआ कि हम लोग देखने के लिए आए थे जी कहाँ पे सजा हुआ है, लाहौर। अच्छा जी, जब हम लोग लाहौर आए हम लोगों ने पूरा लाहौर जो है वो घूम लिया, लेकिन हमें वो सजी हुई डेकोरेशन जो थी ना वो नहीं कहीं पर भी मिली। तो आप यकीन करें इतनी कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई। बस जो जितना जितना सजा हुआ था मैंने उतने उतने क्लिप्स आप लोगों के साथ सारे लिए हैं। 2-2.5 घंटे हम लोग चंगे भला पेट्रोल लगा कर खजल खुआर होकर वापस घरों को आने वाले थे कि यहाँ पे हमें कुछ लाइट्स नज़र आ ही गई। और ये है जी फिरोज़पुर रोड, नहीं ये लिबर्टी चौक से आगे जो है वो आई थिंक, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बताते रहते हैं साथ साथ, लेकिन मुझे कुछ जो है ना खोते दिमाग के अंदर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये कौन सी जगह है लाहौर की। आई थिंक ये लिबर्टी चौक से आगे वाला जो इलाका है ना जो कैंट को निकल जाता है, ये वो वाला इलाका है, या पता नहीं मॉल रोड था। खैर यहाँ पे जी हम लोग आ रहे थे, आगे भी देख रहे थे कि शायद हमें कहीं और मिल जाए, क्योंकि मोस्टली 14 अगस्त पे माल रोड बहुत सजा होता है। खैर यहाँ पे हम लोग पहुँचे मौलवी गोलगप्पे पे, जहाँ पे लगा हुआ था ढेरों ढेर रश, सीटिंग के लिए जगह ही नहीं थी। फिर हम लोगों ने आफियत इसी में जानी कि हम लोग चलते हैं जी घर वापस। वैसे भी हम लोगों का पेट वगैरह जो था सबका भरा हुआ था, क्योंकि घर से खाना ऑलरेडी सब लोगों ने फुल होकर खाया हुआ था। और फिर हम लोगों ने लास्ट में जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बगैर कुछ खाए पिए घर जाते, तो हम लोगों ने ले लिया जी लेमन सोडा, और लेमन सोडे को एंजॉय किया। और अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया है तो आप लोगों ने जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।